मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि कोरिया में ज़ोंबी वायरस बुरी तरह से फैल चुका था। उसी वक्त हम कैप्टन जॉन को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर की फैमिली को एक शिप पर ले जा रहा था। वो शिप उन्हें कोरिया से बाहर लेकर जाने वाला था। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि उनसे मदद मांग रहा था और उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां भी थी। फिर कैप्टन देखता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ है। फिर वो कैप्टन सोचता है शायद इसको ज़ोंबी ने काट लिया है। यही सोचकर वो उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। तभी उस आदमी की वाइफ कहती है कि कम से कम मेरी एक बेटी को ही ले जाओ, लेकिन कैप्टन उनकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। वो शिप पर पहुंच जाते हैं और शिप कोरिया से निकल जाती है। उस शिप को जापान जाना था। तभी कैप्टन को पता चलता है शिप को जापान की बजाय हांगकांग लेके जाया जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि उस शिप में एक आदमी होता है जो कि ज़ोंबी में तब्दील हो रहा होता है। उस ज़ोंबी को देखकर पूरी शिप में हलचल मिल जाती है। कैप्टन जॉन के ब्रदर इन लॉ चुनमुन भी उसी शिप में मौजूद थे और उन्हें भी ये सब कुछ पता चल जाता है। जब कैप्टन जॉन को उस बात की खबर मिलती है तो वो सीधा उस कैबिन की तरफ जाता है, क्योंकि उस कैबिन में उसकी सिस्टर और उसका भांजा भी था और ज़ोंबी उसे कैबिन के बाहर ही मिल जाता है और तभी जॉन उसे शूट कर देता है। और फिर इसके बाद जॉन कैबिन में जाता है और फिर देखता है कि कैबिन में जितने भी लोग थे सब ज़ोंबी बन चुके थे और इन्फेक्टेड लोगों में उसका भांजा भी था और उसकी सिस्टर उसे पकड़कर बैठी हुई थी। लेकिन वो इन्फेक्टेड लोग किसी भी वक्त ज़ोंबी में बदल सकता है। यही सोचकर जॉन वहां से अपनी सिस्टर को ले जाने लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर नहीं जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो सब ज़ोंबी बन जाते हैं और उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। तभी जॉन सबको मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसका भांजा अपनी माँ को भी काट रहा होता है, लेकिन जॉन इसके बावजूद कुछ नहीं कर सकता था। तभी वहाँ पर चुनमुन भी आ जाता है। जॉन कैबिन का दरवाजा बंद करके उसे बाहर ही रोक लेता है। वहाँ पर सारे ज़ोंबीज उसकी सिस्टर को खा रहे थे। जॉन सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा था। इसके बाद हमें पता चलता है ये जो कुछ भी हुआ था वो 4 साल पहले हुआ था। उस शिप पर कुछ इन्फेक्टेड लोग थे। वो लास्ट शिप थी जो कि हांगकांग गई थी। फिर हमें 4 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जॉन और चुनमुन दिखाए जाते हैं जो कि हांगकांग में ही रह रहे थे। कुछ मेंबर्स उनके पास आते हैं और उन्हें अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। उनका बॉस उनको एक जॉब ऑफर करता है। उन लोगों को 4 लोगों की टीम बनाकर कोरिया में वापस जाना था जो कि ज़ोंबीज से भरा हुआ है। उनका प्लान ये था कि उन्हें एक फूड ट्रक बाहर निकालना था जिस ट्रक में $20 मिलियन भरे हुए थे और शर्त ये थी कि काम होने के बाद उन्हें भी 2.5 मिलियन मिलेंगे। और इसके साथ ही वो उन्हें ज़ोंबी से बचने की कुछ एडवाइस भी बताता है कि ज़ोंबीज को रात में नजर नहीं आता और रात को वो ज़ोंबीज सिर्फ आवाज का सहारा लेते हैं। तभी वो उन्हें कहता है कि वो ये काम रात को ही आसानी से कर सकते हैं। उन्हें एक सैटेलाइट फोन देकर शिप के जरिए बताई गई जगह पर पहुंचा दिया जाता है। जब वो अपना मिशन कंप्लीट कर ले तो वापसी पर अपना फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ट्रक खड़ा हुआ था। इसके बाद जॉन ट्रक को पास जाकर चेक करता है। तब उसे पता चलता है वो ट्रक उन लोगों का नहीं है। जॉन जब ट्रक को चेक करके वापस आ रहा होता है तभी उसे वहां पर किसी की आवाज आती है। वो देखता है एक बिल्डिंग जो कि गिरी हुई है और उस बिल्डिंग में बहुत सारे ज़ोंबीज भरे हुए थे और वो बिल्डिंग थी भी ग्लास की। तभी उनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था। तभी जॉन जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है। वो फिर से अपना ट्रक फाइंड करने लगते हैं। तभी उन्हें एक और ट्रक नजर आता है, लेकिन जॉन अकेला नहीं जाता, उसका दोस्त उसके साथ जाता है। वहां पर वो अकेले नहीं थे, कोई और भी था जो कि उन पर नजर रखे हुए था। जब वो ट्रक को खोलकर देखते हैं तो वो पैसों से भरा होता है। ट्रक को ढूंढने का मिशन तो पूरा हो जाता है। अब वहां से निकलने का टाइम आ गया था। वो देखते हैं उस ट्रक का ड्राइवर भी एक ज़ोंबी बन चुका था। उन्हें लग रहा था शायद वो मर चुका है, लेकिन ये सोच उनकी गलत थी। जैसे ही उसका फ्रेंड ट्रक के अंदर जाने लगता है और वो उस पर झपट पड़ता है, जिससे ट्रक का हॉर्न प्रेस हो जाता है और हॉर्न की आवाज गूंजने लगती है। आवाज सुनकर सब ज़ोंबीज आ जाते हैं। जॉन जल्दी से उस ट्रक ड्राइवर को मार देता है। तभी उनका एक साथी ट्रक को स्टार्ट करता है और तभी जॉन बाकी ज़ोंबीज को मारने लगता है, लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। तभी उसका फ्रेंड कार में जाकर बैठ जाता है। ट्रक स्टार्ट होते ही जॉन भी उसमें बैठ जाता है। आखिरकार वो उस ट्रक को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब बारी थी सैटेलाइट फोन यूज करने की। इससे पहले कि वो उस फोन को यूज करते तभी उनके सामने बहुत सारे बम आके गिरते हैं। ये उनके लिए एक ट्रैक था ताकि लाइट पैदा होने की वजह से ज़ोंबी उनके पास आ सके। और फिर ऐसा होने भी लगता है और फिर ज़ोंबीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो जल्दी से अपनी गाड़ी भगाने लगते हैं और तभी उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और उनका ट्रक भी उससे टकरा जाता है और फिर जॉन ट्रक से बाहर गिर जाता है। और फिर वो देखता है कि उनके तीनों साथी मर गए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। उसका फ्रेंड ट्रक के पीछे छुप जाता है और ड्राइवर भी जिंदा था, लेकिन जॉन के पास इतना टाइम नहीं था कि उन्हें चेक कर, क्योंकि ज़ोंबीज ने चारों तरफ से उसको घेर लिया था और उनसे मुकाबला करते हुए एक वक्त ऐसा आता है और जॉन हार मान जाता है। और तभी एक कार आती है और उसकी हेल्प करती और उस कार को एक लड़की ड्राइव कर रही थी जिसका नाम जून था, जिसके साथ उसकी छोटी बहन भी बैठी हुई थी। वो जॉन को गाड़ी में बिठा लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं, लेकिन ज़ोंबीज जो कि हर तरफ फैले हुए थे और जून गाड़ी को भगाकर वहां से भाग जाती है। तभी वो अपने घर पहुंचते हैं जहां पर उसकी मदर और ग्रैंडफादर था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ वही थे जिन्हें जॉन इग्नोर करके चला गया था। उसके हाथ में जो छोटी बच्ची थी वो जूजन थी।
4 साल पहले जॉन ने जिसकी जान बचाने से इनकार किया था, आज उन्हीं दोनों ने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ उनके ट्रक के पास एक गैंग पहुंच जाता है और उस गैंग का नाम यूनिट 631 था, जिसका लीडर था फर्स्ट क्लास होंग। वहाँ पर ट्रक ड्राइवर अभी जिंदा था, वो उसकी जान नहीं बचाते और उसे मार देते हैं। और यहाँ पर हमें इनकी नेचर के बारे में पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज़ से कम नहीं है। ये वही गैंग था जिन्होंने इनकी गाड़ी के सामने बम फेंका था इन लोगों को फंसाने के लिए। और तभी वो इस ट्रक को लेकर वहाँ से चले जाते, ये सोचकर कि शायद ये फूड से भरा हुआ हो। वो मिलिट्री कंपाउंड के पास पहुँचते हैं जहाँ पर वो काफी फेमस थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन के ग्रैंडफादर फोन पर बात कर रहे होते हैं और उन्हें यकीन था कि कोई उन्हें आकर बचा लेगा। लेकिन बैड न्यूज ये थी कि मिलिट्री ऑपरेशन 4 साल पहले ही बंद हो चुके थे और इन तीनों को भी पता था कि उन लोगों को यहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जॉन हांगकांग से है तो वो काफी हैरान हो जाते हैं। 4 साल पहले उन्हें कोई नहीं बचाने आया और पैसों के लिए 1 मिनट में यहाँ पर आ गए। और उधर जब वो लोग ट्रक खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पर जॉन का फ्रेंड मिल जाता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और किसी गेम के लिए उसे ले जाते हैं। तभी एक आदमी एक ट्रक को चेक करता है और वो एक बैग खोलता है। इतने सारे पैसे देखकर उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो सीधा कैप्टन सीओ के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है और वो जाकर ट्रक को चेक करता है। तभी उसे वहाँ पर कैश के साथ सैटेलाइट फोन भी मिलता है। जब वो फोन को ऑन करता है तो उस पर कॉल आती है और फोन उठाने पर सीओ को पता चलता है कि ये ट्रक किसी ऑपरेशन का पार्ट है जिसमें ट्रक को वापस लाने वाले को पैसे मिलेंगे और उन्हें कोरिया से बाहर भी निकाला जाएगा। ये सुनकर सीईओ ट्रक को बोट पर ले जाने की तैयारी करता है। उधर जॉन के फ्रेंड को बाकी गुलामों के साथ रखा जाता है और उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा होते हैं। ये एक गेम था जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ और इंसान ने आमने सामने आना होता है और सारे ऑडियंस ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड। पहला राउंड कुछ लोग पास कर पाते हैं और उन लोगों में जॉन का फ्रेंड भी शामिल होता है। उधर जॉन और वो लोग डिसाइड करते हैं कि मिलिट्री कंपाउंड में वो जरूर जाएंगे और वो ट्रक में से सैटेलाइट फोन लेने जाएंगे। की मदद से वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। डिसाइड करते हैं कि वो रात को यहाँ से निकलेंगे ताकि उन्हें यहाँ से जाने में कोई दिक्कत ना आए। दूसरी तरफ सी और उसका साथी वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे किसी को बताए बगैर। रात हो जाती है। जॉन और बाकी लोग कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग मिलिट्री कंपाउंड में नहीं जाते। जॉन की मदर कार को थोड़ी दूर रोक देती है और फिर जॉन और उस लड़की की मदर ही ट्रक को चेक करने के लिए जाते हैं। जब वो ट्रक को खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पर सैटेलाइट फोन मिल जाता है, लेकिन वो सैटेलाइट फोन टूटा हुआ होता है। तभी वहाँ पर सीओ का पार्टनर भी आ जाता है। जब जॉन की मदर उस पर गन पॉइंट करती है तो वो सब कुछ उगल देता है और कहता है कि सीओ को इस सैटेलाइट फोन के जरिए सब कुछ पता चला है जो कि उसके रूम में ही है। ये सुन जॉन समझ जाता है कि उन्हें उसके फ्रेंड का फोन मिला है। तभी वो उगल देता है कि उसे इस ट्रक में एक आदमी भी मिला था जो कि अब क्रेजी गेम का पार्ट है। ये सुनकर जॉन वहाँ से भाग जाता है उसको बचाने के लिए। उसके जाते ही कैप्टन सीओ भी वहाँ पर आ जाता है और वो बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो तभी फायरन शुरू कर देता है। तभी जॉन की मदर गाड़ी को रिवर्स करके उसे ठोक देती है और उसकी पॉकेट से सैटेलाइट फोन भी निकाल देती है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। आवाज़ सुनकर सभी ज़ॉम्बीज़ वहाँ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल सही वक्त पर जॉन वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने फ्रेंड को वहाँ से बचा लेता है। फिर इसके बाद वो दोनों बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब उसके फ्रेंड के पास 2 ही रास्ते थे, या अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता या गन उठाकर अपने फ्रेंड को बचाता। और फिर जॉन का फ्रेंड गन उठाकर अपने फ्रेंड को बचा लेता है। तभी इस गेम का लीडर सार्जन उसको वहाँ से शूट कर देता है। जॉन अपने फ्रेंड को मरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब जॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि उसकी फैमिली अब खत्म हो चुकी थी। अब वो उसको भी शूट करने वाला था। तभी जॉन की मदर वहाँ पर ट्रक लेकर पहुँच जाती है और वो जॉन को ट्रक में बैठने के लिए कहती है। उनके ट्रक को भी ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेरा हुआ होता है और शीशा टूटने की वजह से वो अंदर आ रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पर एक लाइट नजर आती है। वो कोई और नहीं बल्कि जॉन थी, जो कि कार की लाइट से ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगा लेती है। वो समझदारी से ज़ॉम्बीज़ का ध्यान बिठाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पीछे पूरा गैंग पड़ा हुआ था जो कि उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। कुछ गाड़ियों को तो जॉन ही ठिकाने पर लगा देती है। उसी गैंग में उसे अपने टक्कर का एक ड्राइवर मिलता है। वो ड्राइविंग में जॉन की तरह ही स्किल था और वो समझदारी से उससे भी पीछा छुड़ा लेती है। बहुत सारी गाड़ियां तबाह होने के बाद गैंग का मेंबर अगली ट्रिक का इस्तेमाल करता है। वो गाड़ी पर लगी हुई बड़ी बड़ी लाइट्स को ऑन कर देता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ उनका रास्ता ब्लॉक करने लगते हैं। जॉन बड़ी समझदारी से अपना सारा रास्ता क्लियर करती है और जॉन उनकी लाइट्स को शूट करता है। समझदारी का मुजाहिरा करते हुए उनका ट्रक ज़ॉम्बीज़ से बच जाता है और पिछली गाड़ियां ज़ॉम्बीज़ के ग्राउंड में आ जाती हैं। जब वो पोर्ट पर पहुंचते हैं तो शिप उनके लिए तैयार खड़ा था। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी एक गाड़ी उनकी गाड़ी को टक्कर मारती। जब जॉन की मदर देखती है तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस गाड़ी में उसकी पूरी फैमिली थी। टक्कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन सीओ था। वो जॉन को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और सारे हथियार नीचे फुकवा देता है। वो बहुत ज़्यादा पागल हुआ था क्योंकि वो जॉन को कभी भी मार सकता था। फिर इसके बाद वो बच्ची अपनी समझदारी का मुजाहिरा करती है।
वो अपनी रिमोट कार से उसका ध्यान बटाती है और तभी जून आज़ाद हो जाती है। लेकिन सीओ उस छोटी बच्ची को देख लेता है और वो उसकी तरफ गोली चलाने लगता है। तभी सामने से एक आदमी आ जाता है जो कि उसी गैंग का था और गोली उसे लग जाती है। जून की मदर जल्दी से अपनी गन उठाती है, लेकिन इससे पहले ही सीओ उसके पाँव शूट कर देता है और ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से जाने का टिकट भी उसके पास अवेलेबल था और एक बार फिर वो वहाँ पर फंस जाते हैं और वो ट्रक लेकर शिप पर पहुँच जाता है। और फिर वो लोग चेक करते हैं कि ट्रक में कैश है या नहीं। वो अपना ट्रक रिसीव करने पर भी अपना वादा पूरा नहीं करते और उसे मार देते हैं। लेकिन सीओ अभी भी जिंदा था और वो ट्रक को रिवर्स करके फुल स्पीड में चला जाता है और तभी ट्रक शिप से बाहर आ जाती है और शिप का दरवाज़ा खुलते ही सारी ज़ोंबीज़ अंदर आ जाते हैं और इतने सारे ज़ोंबीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सीओ खुद भी मरता है और उन लोगों को भी साथ मार देता है और ये सब जॉन और बाकी फैमिली भी देख रही। जब कैप्टन सीओ जॉन की मदर को शूट कर रहा था तो उसके सामने आने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके फादर थे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब दम तोड़ रहे थे और वो मर जाता है और उसके मरते ही मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहां से गुजरता है और वो सिग्नल करके उसे रोक लेते हैं और ज़ोंबीज़ भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जॉन की मदर भाग नहीं सकती थी। लेकिन इस बार वो जॉन से प्रॉमिस करती है कि वो अब उनकी बेटियों की हेल्प जरूर करेगा। जॉन उसकी दोनों बेटियों को लेकर भाग रहा होता है। पीछे से जून की मदर ज़ोंबीज़ का मुकाबला कर रही होती है और वो ट्रक में बैठकर उसका हॉर्न प्रेस कर देती है, जिससे सारे ज़ोंबीज़ उसकी तरफ आ जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि मदद करने वाली कोई और बल्कि वो मेजर जेन थी, जिसका उनके फादर ने उनके सामने जिक्र भी किया था। जून उन्हें कहती है कि मेरी माँ की हेल्प करो, लेकिन सोल्जर इस काम के लिए मना कर देते हैं क्योंकि हालात उनके हाथ से निकल चुके थे। तभी जून उसकी गन निकालकर उसे गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि वो अपनी माँ के बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। तभी वो देखती है कि उसकी मदर सुसाइड करने वाली थी। जून ये देखकर पागल हो जाती है। इस पर जेन उसे कहती है कि तुम्हारी मदर बिल्कुल ठीक कर रही है, यही उन सब के लिए बेहतर है। वो दोनों बहुत ज्यादा रो रही थी और जून उन्हें देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी बहन को मरते हुए देखा था। फिर जॉन उसकी मदर को बचाने के लिए भाग। जॉन को आते हुए देखकर जून की मदर भी अपना डिसीजन चेंज कर लेती है। फिर जॉन उन सब ज़ोंबीज़ का मुकाबला करता है और फाइनली उसकी मदर बच जाती है। चारों बिल्कुल सही सलामत आकर उस चोपर में आकर बैठ जाते हैं और सही सलामत वहां से निकल जाते हैं। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।